हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से तेजल ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इसरो का एक नया नोटिफिकेशन। हाल ही में इसरो द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इसका नोटिफिकेशन है वो 24 मार्च 2023 को जारी की 27 मार्च 2023 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जबकि नोटिफिकेशन इसका 24/3/2023 से जारी किया हुआ है। अब इसके जो फॉर्म हैं वो 27 तारीख मार्च महीना 2023 से शुरू हो चुके हैं। इसमें आप देखते हैं कि अलग अलग पोस्टों की वैकेंसी है। टेक्नीशियन सहायक है। टेक्नीशियन सहायक ए में भी अलग अलग पोस्टें दी हुई हैं आपके सामने। अलग अलग ट्रेड और ब्रांच वाइज पोस्टें दी हुई हैं। जिसके अलावा अगर यदि अपन बात करें कि टेक्नीशियन बी की, तो टेक्नीशियन बी में भी ट्रेड वाइज अलग अलग पोस्टें दी हुई हैं। फिटर की जैसे 20 हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 हैं, वेल्डर की 3 हैं, आरएससी की 1 है, इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्टें हैं। अलग अलग पोस्टें दी हुई हैं जो आईटीआई बेस से भी हैं। टेक्नीशियन बी है, उसकी पोस्टें हैं वो आईटीआई लेवल की हैं, और तकनीकी सहायक हैं वो डिप्लोमा डिग्री बेस पर हैं। विद्युतिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। तो आगे हम बात करते हैं कि देखो, ड्राफ्ट्समैन की भी दे रखी हैं। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 है, टेक्नीशियन बी प्लम्बर की 1 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 1 है। बाहरी वाहन चालक जो हेवी व्हीकल्स हैं उनके लिए ड्राइवर की पोस्ट है। कुल 5 पोस्टें दी हुई हैं। लघु वाहन चालक के लिए, लर्निंग व्हीकल के लिए जो है वो 2 हैं। और अगर क्वालिफ़िकेशन देखी जाए तो देखो, हर पोस्ट के लिए अलग अलग इनकी क्वालिफ़िकेशन है कि ड्राइवर, हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए अलग पोस्ट है, लर्निंग व्हीकल ड्राइवर के लिए अलग पोस्ट है। तो आपके देख सकते हैं कि इसमें फायरमैन की पोस्ट है, तो फायरमैन की 1 पोस्ट है। फायरमैन की क्वालिफ़िकेशन भी आपके सामने दी हुई है कि मैट्रिक पास होनी चाहिए और निर्धारित शारीरिक अक्षमता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। हाँ, जो भी इसके मापदंड हैं, मापदंडों को तो पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो का आप नोटिफिकेशन ज़रूर देखें, नोटिफिकेशन का अवलोकन करें। अवलोकन करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ करके फिर फॉर्म अप्लाई करें। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आपके लिए इसरो में गोल्डन चांस आया है। कि अब बात करते हैं हम कि इसकी महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं, कंडीशन और शर्तों की। तो जो कंडीशन आप देख सकते हैं कि इसके लिए महत्वपूर्ण कंडीशनें क्या क्या दी हुई हैं। कि ऑनलाइन आवेदन करने हैं। ऑनलाइन आवेदन की डेट आपके सामने दे रखी है कि 24/4/2023 है। इसके अलावा देखो, इसके शारीरिक मापदंड जो फायरमैन के लिए दिए हुए हैं, फायरमैन के लिए शारीरिक मापदंड कितने दिए हुए हैं। ऊंचाई दी हुई है, सामान्य पुरुषों के लिए 165 सेमी है, वजन 50 किग्रा होना चाहिए, और सामान्य पुरुषों की सांस छोड़ने पर छाती 81 सेमी और सांस लेने पर छाती फुलाव के साथ 86 सेमी होना ज़रूरी है। जबकि कुछ महिला हैं तो महिलाओं के लिए हाइट दे रखी है 155 सेमी, वजन दे रखा है 43 किग्रा, और देखो छाती का इनके कोई लागू है नहीं। गोरखा हैं तो गोरखाओं के लिए ऊंचाई 160 सेमी है, वजन 46 किग्रा है। और अगर बात करें अपन तो सांस छोड़ने पर इनकी छाती 76 सेमी होनी चाहिए, फुलाने पर 81 सेमी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आप इसके फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। इसके बाद अगर यदि अपन बात करें तो देखो, मेडिकल के लिए भी दे रखा है कि किस प्रकार की उपस्थिति उनकी होनी, चिकित्सा उनकी। तो मेडिकल फिटनेस के बारे में भी दे रखा है कि अगर कौन कौन सी कमियां हैं जिनके कारण आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे, तो वो भी आप देख लें कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर यदि बात करें तो
आयु सीमा की, तो आयु सीमा है वो आरंभ करने की 18 वर्ष है। आपको पता ही होगा कि फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष ज़रूरी है। उसके अलावा अगर यदि बात करें कि ऊपरी एज सीमा की, तो फायरमैन के लिए ऊपरी एज सीमा है वो 25 वर्ष है, जबकि बाकी के लिए 35 वर्ष रखी गई है। अन्य सभी पदों के लिए 35 वर्ष रखी गई है, जिसके साथ में ही ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है। तो आयु में जो भारत सरकार के नियमानुसार जो छूट है वो दी मान्य होगी। जिसके आगे हम बात करते हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में दे रखा आपके सामने कि जो भी टेक्नीशियन हैं, सहायक हैं या तकनीकी सहायक हैं, और टेक्नीशियन बी के तथा ड्राफ्ट्समैन बी के जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए लिखित परीक्षा होगी और ट्रेड टेस्ट होगा, कौशल परीक्षा। तो उसका सिलेबस भी इन्होंने दे दिया है साथ में ही। जिसके साथ में बात करते हैं कि हम मोटर व्हीकल के लिए भारी वाहन चालक ए और लघु वाहन चालक, तो इनके लिए भी लिखित परीक्षा होगी और कौशल परीक्षा होगी। जो व्हीकल चलाने की जो बोलते हैं ड्राइवरी का ट्रेड टेस्ट, तो ड्राइवरी का ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद में बात करते हैं फायरमैन के लिए, तो फायरमैन के लिए भी लिखित परीक्षा तो है ही है, उसके साथ में कौशल परीक्षा भी होगी और फिजिकल फिटनेस भी होगा तथा मेडिकल फिटनेस भी होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं कि अपन कि क्या क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने पाठ्यक्रम डाला है सिलेबस। तो सिलेबस को आप देख सकते हैं कि फायरमैन के लिए क्या सिलेबस रहेगा, बाहरी वाहन चालक के लिए क्या रहेगा। तो बाहरी वाहन चालक के लिए देखो आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट अलग अलग दे रखे हैं पार्ट वाइज। तो ए पार्ट है वो 50 नंबर का 50% का रहेगा, बी पार्ट है वो 15% का है आपका, सी पार्ट है वो भी 15% का है, और डी पार्ट है वो आपका 20% का होगा। जिसके साथ में ही हम बात करें तो आगे अब आपको दे रखा है कि पाठ्यक्रम के लिए कि कौशल परीक्षा के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा। तो कौशल परीक्षा के लिए जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम भी यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है कि क्या रहेगा। आपकी जो बेसिक शैक्षणिक योग्यता है उसी के आधार पर इनका पाठ्यक्रम निर्धारित है, कि जैसे तकनीकी सहायक हैं या टेक्नीशियन बी हैं, ड्राफ्ट्समैन बी हैं, उनकी कौशल परीक्षा का पाठ्यक्रम शैक्षणिक पाठ्यक्रम से पर आधारित होगा। कौशल परीक्षा पूरी तरह से योग्यता प्रवृत्ति का होगा, मतलब कौशल टेस्ट में आपको पास होना है, उसके मार्क्स हैं वो आपके फाइनल कट ऑफ में कहीं नहीं जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अपन बात करते हैं कि इनके लिए जो फायरमैन है, फायरमैन के लिए फिजिकल दे रखा है। तो फिजिकल में क्या क्या होना ज़रूरी है। तो फिजिकल है तो उसमें दौड़ है, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ है 1500 मीटर की और आपको समय मिलेगा 7 मिनट का। जबकि अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसके लिए दौड़ रहेगी 800 मीटर की और समय रहेगा 4 मिनट का। जिसके साथ में ही लंबी कूद भी रहेगी, रस्सी कूद भी रहेगी, रस्सी पर चढ़ने का भी रहेगा। तो पुरुषों के लिए रस्सी पर 5 मीटर चढ़ना है और महिलाओं के लिए 4.5 मीटर तक चढ़ना है। इसके अलावा अगर यदि भार लिफ्टिंग की बात करें तो 60 सेकंड में 90 मीटर का है पुरुषों के लिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 75 सेकंड दिया गया है 90 मीटर के लिए। जबकि लंबी कूद है तो लंबी कूद पुरुषों के लिए 3.8 मीटर है और महिलाओं के लिए 3.5 मीटर है। इसके आगे हम बात करते हैं, तो देखो मापदंड है पदों के अनुसार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ज़रूरी हैं। तो आपको यहाँ सारणी में दिखाया है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आपकी पोस्ट अनुसार आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और किस पद के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारा कंपलसरी रहेगा। तो ये सब आप दोस्तों अच्छे से ध्यान से पढ़ करके हर आवश्यक पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है। ध्यान रहे कि कहीं पर कोई चूक न हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका
चयन के लिए। तो देखो फायरमैन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो भी यहाँ सारणी में दिखाया हुआ है। और बाहरी वाहन चालकों के लिए तथा लघु वाहन चालकों के लिए क्या क्या आपको पास डॉक्यूमेंट होना, क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म अप्लाई के दौरान अपलोड करोगे तो वो आपको यहाँ सब दिखाया हुआ है। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ फॉर्म अप्लाई करो और थोड़ी सी तैयारी करो, जी जान से थोड़ी सी मेहनत करो। मेहनत करते ही एक इसरो की शानदार पोस्ट आपके हाथ लगने वाली है, इसलिए हताश नहीं होना है हमें और शानदार पोस्ट के लिए थोड़ी मेहनत करके जुट जाना है एग्ज़ाम की तैयारी में। इसके बाद अगर यदि मैं बात करूं तो फॉर्म फीस वगैरह आपको दिखाया हुआ है कि फॉर्म फीस तकनीकी सहायक के लिए 700 रुपया है, 750 रुपया है। और टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी, भारी वाहन चालकों के लिए, लघु वाहन चालकों के लिए या फायरमैन है, इन सब के लिए कितना रुपया है, 500 रुपया है। तो प्रत्येक पद के लिए निर्धारित आपके पास सामने शुल्क दिखाया गया है। यही आपका एग्ज़ाम शुल्क जो नेट बैंकिंग से या इंटरनेट से, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, प्रीपेड कार्ड से भी आप कर सकते हैं, वॉलेट से भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी एक माध्यम से आप ये आपका फॉर्म फीस है वो आप चालान कटवा सकते हैं, फॉर्म फीस भर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म फीस में इन्होंने कुछ विशेष छूट दिया है। तो विशेष छूट में क्या है कि जो शुल्क है, शुल्क वापसी, तो शुल्क वापसी के लिए देखो वापसी राशि कितना, जो टेक्नीशियन सहायक है उसके लिए देखो आपको दिखाया है कि शुल्क छूट प्राप्त राशियों के संबंधित आवेदकों के लिए 750 रुपये है और बाकी के अन्य आवेदकों के लिए 500 रुपये है। और टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी, बाहरी वाहन चालक ए और लघु वाहन चालक ए तथा फायरमैन ए का शुल्क छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंधित आवेदकों के लिए 500 रुपये का शुल्क रहेगा, जबकि अन्य आवेदकों के लिए 400 रुपये का शुल्क रहेगा आपके सामने यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट में इसकी एग्ज़ाम की फॉर्म की लास्ट डेट दिखाई हुई है कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी। जो आप फॉर्म भरेंगे एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट आपकी रहेगी 24 अप्रैल 2023 को 4:30 बजे तक का टाइम रहेगा। तो दोस्तों लेट न करें, समय रहते टाइम से फॉर्म भरें और अच्छे से तैयारी करें। एक बार जी जान लगा करके तैयारी करें तो बहुत ही शानदार इसरो की पोस्ट आपके हाथ लगने वाली है। देखते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट भर्ती न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।